Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Anwar Hassan and I welcome you all to my YouTube channel. आज की इस वीडियो के अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को उर्दू में कहते हैं फेल माजी मुकम्मल। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? अगर गुजरे हुए ज़माने में काम के मुकम्मल होने के बारे में बताया जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे वो कराची चला गया था, गुजरे हुए ज़माने में काम के मुकम्मल होने के बारे में बताया गया है। तुमने खाना खा लिया था, तो इस फिक्रे में भी गुजरे हुए ज़माने में काम के मुकम्मल होने के बारे में बताया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? अगर गुजरे हुए ज़माने में काम के मुकम्मल होने के बारे में बताया जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसकी निशानी ये है कि उर्दू में जो आपको फिक्रा दिया जाता है उसके आगे में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, गई थी या गए थे वगैरह आता है। जैसे कि वो कराची चला गया था तो उसके एंड में क्या है? गया था। तुमने खाना खा लिया था, हम चाय पी चुके थे। तो जितनी भी एग्जांपल्स हैं इनमें गुजरे हुए ज़माने में काम के मुकम्मल होने के बारे में बताया गया है। अब हम देखेंगे ट्रांसलेशन कैसे करनी है। अगर हमें उर्दू में एक फिक्रा दिया गया है और वो पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें सिंपल या असर्टिव सेंटेंसेस दिए जाएं, मुस्बत फिक्रात दिए जाएं, तो उनके ट्रांसलेशन का तरीका है कि फिक्रे में से सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की तलाश करेंगे, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, फिर हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम वर्ब यानी कि काम की तलाश करेंगे और उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। इस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आखिर में हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को जिस पर काम किया जाए। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस दिए जाएं, मनफी फिक्रात दिए जाएं, तो उनकी ट्रांसलेशन का तरीका है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करते हैं, फिर हैड इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म की ट्रांसलेशन करनी है और आखिर में हमने ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है। अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फिक्रात दिए जाएं तो सबसे पहले हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उनकी मदद से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। सबसे पहली एग्जांपल है सलमा कपड़े धो चुकी थी। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है और सिंपल यानी कि मुस्बत फिक्रा है। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करते हैं। तो इस फिक्रे में काम करने वाला है सलमा। सबसे पहले हम सलमा की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करते हैं। वर्ब होता है काम, तो इस फिक्रे में काम है धोना, तो धोने की इंग्लिश है वॉश। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो वॉश की थर्ड फॉर्म होगी वॉश और एंड के ऊपर हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं जिस पर काम किया जा रहा हो, मफूल की ट्रांसलेशन करते हैं। सलमा धो चुकी थी, सलमा क्या चीज धो चुकी थी? कपड़े। एंड पर कपड़ों की ट्रांसलेशन करेंगे दी क्लॉथ्स। अगला फिक्रा है हमने सबक याद कर लिया था। तो ये भी मुस्बत फिक्रा है। सबसे पहले हम काम करने वाले यानी कि सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में काम करने वाला है हम, तो उसकी इंग्लिश होगी वी। उसके बाद हम हैड इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करते हैं। तो इस फिक्रे में वर्ब है याद करना, याद करने की इंग्लिश होती है लर्न और लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न। अब क्या चीज याद कर चुके थे? सबक, तो उसकी इंग्लिश होगी द लेसन। We had learned the lesson। अगला फिक्रा है तुम खाना नहीं खा चुके थे। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी सबसे पहले हम काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम करने वाला है यू, उसके बाद हम हैड की ट्रांसलेशन, हैड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके में वर्ब जो है वो है काम, जो है वो है खाना। तो खाने की इंग्लिश होती है ईट और उसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन और एंड पे हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। अब क्या चीज नहीं खाई थी? खाना, द फूड।
लास्ट फिक्रा है, क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके थे? तो ये सवालिया फिक्रा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फिक्रा जो है वो हम हैड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम करने वाला है लड़के, द बॉयज। उसके बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे काम की। तो इस फिक्रे में काम है खेलना, तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है प्ले। और एंड में हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, क्या लड़के खेल चुके थे? क्या चीज खेल चुके थे? क्रिकेट। और एंड पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फिक्रा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।